स्वामी जी से निवेदन करूंगा, आप हिंदू राष्ट्र से संबद्ध अपने भावों को अभिव्यक्त करें। परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य, जो मुझे सदा के लिए मार्गदर्शन करके हमें जो भी मैंने प्रयास की है हिंदू धर्म के लिए, उनकी कृपा से हम विजय हुए हैं, प्राप्त किए। हिंदू राष्ट्र की बात के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इतिहास में इतने गलत बातें हैं जो अंग्रेजों के काल में लिखी गई, वो आज भी हमारे विद्यार्थियों को स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाते रहे। हिंदू शब्द कहाँ से आया? आप ये सवाल पूछोगे पढ़े लिखे लोगों के बीच में, वो कहेंगे सिंधु का नाम हिंदू कर दिया था क्योंकि अरब लोगों को स नहीं आता था तो ह लगा दी, तो हिंदू नाम वास्तव में सिंधु के उस पार जो लोग रहे वो है। ये वास्तविकता नहीं है। बृहस्पति आगम में स्पष्ट लिखा है हिंदू, हिंदुस्तान दोनों शब्द हैं। और किसी संधि की बात करनी है तो हिमालय का ही और हिंदू सागर का हिंदू दोनों जोड़ करके वहाँ हिमालय से हिंदू सागर तक हिंदुस्तान, ऐसे परिभाषा बनी थी। उसी परिभाषा को हमारे स्कूल के और कॉलेजेस के जो किताबें हैं उसमें लिखनी चाहिए। हिंदू तो कहते हैं, और ये भी मानना चाहिए कि ये हमारी शब्द है, ये किसी अरब देशों में स से ह करके हम हिंदू बन गए। ऐसा हम लोग आज जब बच्चों में पढ़ा रहे हैं, उस किताबों को बदलने की आवश्यकता है। मैं ये कहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने इस तरीके से हमारी दृष्टिकोण बदलने के लिए, हमारे में हीन भावना पैदा करने के लिए ऐसे किताबों को उन्होंने लिखी है, वो जो आज भी हमारे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई जा रही है। आर्यन, द्रविडियन दो कौम थे, एक पहले था और उसको हरा के दक्षिण में धकेल कर उत्तर भारत में आर्यन बने। ये कौन सी इतिहास है, कहाँ लिखी गई है? हम दो प्रकार के लोग होंगे तो हमारी डीएनए तो दो प्रकार होनी चाहिए। पर सारे जो आज रिसर्च हुई है डीएनए पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो बायोलॉजिकल जर्नल है उसमें जो छपी है, मैसूर यूनिवर्सिटी में छपी है, अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में जो छपी है रिसर्च में, वो सब कहते हैं कि हिंदुस्तान के हिमालय से कन्याकुमारी तक जो भी हैं उनका डीएनए एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो ये आर्यन द्रविडियन कैसी बात चल रही है आज भी मुझे समझ में नहीं आती। इसे हीन भावना पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने किया था, और आज यही हमें ऐसी चीज़ों के लिए लड़ना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो बनी गई है। हमारे संविधान में भी इंदिरा गांधी ने 2-3 बातें जोड़ी है जिसको हटाने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाली है, उसमें उसको हटा देंगे। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म जो उन्होंने जोड़ी थी उसको हम हटा देंगे। परंतु आप देखेंगे हमारे संविधान में जो पहले लिखी गई थी उसमें आस्था के विषय पर जोर दिया है। संस्कृत की शब्दों को उपयोग करना चाहिए हिंदी में, जब उसको हिंदी को हमें एक राष्ट्रभाषा यानी जो लिंक लैंग्वेज कहते हैं कि जो जोड़ने वाली भाषा है। देवनागरी की लिपि
सबको सीखना चाहिए, ताकि देश में आप धीरे धीरे जानोगे कि हमारी भाषाएं में कोई विभिन्नता नहीं है। मेरी कई बार जब करुणानिधि थे, वो मेरे मित्र थे, उसके साथ बहस होती थी। वो मुझे कहते थे नहीं, हम द्राविड़ लोग अलग हैं, ये जो उत्तर भारत के लोग हैं या तमिलनाडु में जो ब्राह्मण हैं ये सब आर्यन है, हम आर्यन नहीं, हम द्राविड़ हैं। और द्राविड़ के नाम में उन्हें पार्टी भी बनाई। तो मैंने करुणानिधि से पूछा कि आपका जो नाम है करुणानिधि, ये कहाँ का द्राविड़ का भाषा है? ये तो संस्कृत भाषा है। करुणा और निधि दोनों जोड़कर करुणानिधि बनी है। वो अपने चुनाव चिन्ह को कहते हैं उदयन सूर्यन, ये भी संस्कृत का ही है। तमिल की डिक्शनरी में आप गिनती करोगे तो आप देखोगे कि 40% जो शब्द हैं वो संस्कृत शब्द हैं। और वो जब आप धीरे से ध्यान से देखोगे तो आपको तमिल भी समझ में आ जाएगी यदि आपको संस्कृत पता है। तो मैं कहता हूं कि आज हमारी हिंदू राष्ट्र के लिए, उसको बल देने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए हम सबको ये मांग करनी चाहिए कि संस्कृत एक अनिवार्य भाषा सबके लिए बनाना ही है। इसी प्रकार से हम हमारे देश में हम जो विभिन्नता है इसको दूर करने के लिए जो किताबों में जो गलत बातें लिखी है अंग्रेजों के काल से, उसको हटाना चाहिए। और अखंड हिंदुस्तान की जो रूपरेखा है उसको भी हम सब लोगों के बीच में हम लोगों को पढ़ाना चाहिए कि एक जमाना ये था और फिर ऐसा होगा। और आपको आश्चर्य होगा कि चाइना में कम्युनिस्ट आने के पहले हमारे देश को भगवान का देश कहते थे, क्योंकि हमारे देश से लोग गए थे, बौद्ध के लोग भी गए थे। चाइना को जो धर्म दिया हमने, जो उपासना पद्धति सिखाया, ये तो हमारे लोगों ने किया। बोधि धर्मा तमिलनाडु से गए और उन्होंने वहां आश्रम खोली। और इसी कारण से जो पुराने जो कम्युनिस्ट आने के पहले जो हिंदू कुछ चाइनीज हैं वो कहते थे कि ये पश्चिम का ये जो है ये हमारी भगवान की देश है, ऐसे चाइना में कहते थे। ये नाम थी जो हम खो बैठे जब अंग्रेज लोग यहाँ आए बाहर से, मुसलमान की जो आक्रमण हुई, इससे हम आज उस हीन भावना में आज लिप्त हैं। इस हीन भावना को हटाने की आवश्यकता है।